नमस्कार। क्रोध के क्षणों में धैर्य का एक पल आपको दुख के हजारों पलों से बचा लेता है। इसलिए मुश्किल वक्त में अगर आपने संयम रखा, अगर आपने धैर्य रखा, तो आने वाले वक्त में मुश्किलें नहीं आ पाएंगी आपके जीवन में। ये होती है धैर्य की, संयम की ताकत, और यही कुछ हमें सिखाता है आपके तारे, जिसमें हमारे मददगार बनते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, और आप जानने जा रहे हैं 1 जून यानी आज का आप सबका राशिफल, और सबके बाद आप सबके लिए अलग अलग कुछ खास टिप्स, क्या करें और क्या ना करें की शक्ल में। और जिंदगी में इंपॉर्टेंट भी यही होता है, सही काम करना और मुश्किल से खुद को बचाना। इन 2 चीजों को अगर आपने समझ लिया तो हमेशा आप सफल रहेंगे, मुश्किलें आपको छू भी नहीं पाएंगी। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपके लिए देखते हैं आज का दिन कैसा है और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति को लेकर मन में असमंजस छाया रह सकता है। आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ अभी करना है, जिसके लिए शायद कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी स्थिति का और अपनी क्षमताओं का भली भांति आंकलन करने की जरूरत है। ऐसा करने से मन में एक भरोसा जगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यही भरोसा जिंदगी की नई संभावनाएं खोलेगा और आपके लिए नई उपलब्धियां बन पाएंगी। क्या न करें समय में? सिर्फ अपने मन में घबराहट ना बनाते चले जाएं। रिश्तों को भी इस वजह से किसी कमी की नजर से न देखें। जिंदगी आपको बहुत कुछ देना चाह रही है, उन संभावनाओं से अपना मुंह न मोड़े। वृषभ राशि वालों को कामकाज के प्रति मन में एक जुनून पैदा करने की जरूरत है। रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालने के लिए आपकी लगन ही इस समय काम आएगी। तभी जाकर आप इस समय के उतार चढ़ाव से अपने आप को बचा पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार से जुड़ी प्राथमिकताएं मन में बहुत है। अपनों का ख्याल भी रखना है, अपनों की कदर भी करनी है। जिंदगी का ये तालमेल अपनों से जरूर जोड़ेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह के अविश्वास की भावना बनाकर अपनी कोशिशों को कम ना होने दें। वैसे भी किसी वजह से अपने खर्चों को इस समय बढ़ाएं नहीं। अपनों की केयर करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करते हुए अपने काम काज को नजरअंदाज ना करें। सवाल का रुख करते हैं ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने आ रहा है शीतल का। डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 1995, 1 AM इनका जन्म हुआ है, अकोला, महाराष्ट्र। कब तक एक अच्छी नौकरी लगेगी? इन्होंने BCom किया है और अभी MCM कर रही हैं। अपना ब्यूटी पार्लर ये खोलना चाहती हैं। जॉब के साथ साथ एक अपना काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं। और शादी कैसी होगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? शीतल, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की, और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की 13 जून 2017 तक, और उसके बाद चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा आपको मिलेगी। अच्छी जॉब करनी चाहिए या जॉब से जुड़ना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अपना काम करने की भी बहुत इच्छा है मन में। अभी देखिए, आपको अपना बिजनेस नहीं करना चाहिए, अभी जॉब से ही जुड़े रहना चाहिए। आगे चल के 2020 में आपको और अच्छी जॉब मिल जाएगी ताकि आपका कैरियर बन जाए। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो 2019 में आपकी शादी हो सकती है, आपकी अपनी मन मर्जी की हो सकती है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। देखिए, शादी का सही समय है 2019, जॉब ही करनी है, बिजनेस नहीं। 2020 से आपकी जॉब में भी ग्रोथ है, तो पूरे फोकस के साथ अपनी जॉब में जुट जाइए। अच्छा समय आ रहा है आपका। आगे मिथुन और कर्क राशि। अच्छा समय हम सबके आसपास होता है, हम खुद ही शायद उन अच्छे पलों को मिस कर जाते हैं और बाद में अफसोस करते हैं। तो ये अफसोस ही ना होने पाए, इसीलिए तो ज्योतिष गुरु बताते हैं कि क्या कर जाइए और क्या बिल्कुल मत कीजिए। तो ध्यान से अपना राशिफल और टिप्स। मिथुन राशि वालों की कोशिशें बिखरती चली जा रही हैं। इसी वजह से आप अपनी तकदीर को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। आपको ही अपनी ओर से और ज्यादा केंद्रित हो जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अगर लोग आपसे नाराज हैं तो उन कारणों को समझना होगा और उन नाराजगियों को दूर भी करना होगा। ऐसा करने से ही आपके मन में एक सही दिशा बननी शुरू हो जाएगी। अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपनी बातचीत में या अपने कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की घबराहट को जाहिर न करें। अपनी मेहनत के खिलाफ भी व्यर्थ में सवाल न खड़े करते चले जाएं। अपने मन को भटका लेने से कोई लाभ नहीं होगा। कर्क राशि वाले कई ऐसी बातों को लेकर परेशान हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है। इसी वजह से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत होता चला जा रहा है। ये महज आपके मन का वहम भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति को इस वजह से संभालना पड़ेगा क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ेगी।
कामकाज को लेकर या अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत कुछ संभाले रखने की गुंजाइश है, इसलिए ध्यान देना होगा। क्या ना करें समय में, मन के उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के लिए हैं, हर परिस्थिति में बने रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। जल्दबाजी में भी कोई बड़े फैसले ना लें, मन में संतोष बनाए रखें ताकि किसी तरह की गलती ना हो। आगे सिंह और कन्या राशि, कोशिश यही होनी चाहिए कि जिंदगी में तो देखिए हर तरह के पल आते हैं, हर एक की जिंदगी में आते हैं। अपनी तरफ से गलती भरा कोई पल हम खुद ना पैदा कर दें जिसके लिए हमें बाद में अफसोस करना पड़े। तो इसीलिए जरूरी है राशिफल के बाद क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले अगर यही सोचते चले जाएंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होगा। इसका असर रिश्तों पर भी आ सकता है और आपकी अपनी मानसिकता भी बिगड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? काम इस समय की प्राथमिकता है जिस ओर आपको ध्यान देना ही होगा। बाकी सारी बातें भुलाकर अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर भी पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपने अंदर एक ऐसी विचारधारा न बनाते चले जाएं कि आपका नुकसान हो रहा है, और ऐसा करते हुए हमेशा बदलाव के बारे में ही ना सोचते चले जाएं। मन को किसी भी तरह से इस समय विचलित न होने दें। कन्या राशि वालों के मन में विचार यह है कि नुकसान हो रहा है, मन में चिंता यह है कि शायद हालात मदद नहीं कर रहे हैं। सेहत भी एक परेशानी का कारण हो सकता है। बहुत सारे विचार एक साथ मन में चल रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी उत्तेजना पर काबू पाना होगा। जो भी सोच रहे हैं उसमें थोड़ा सा धीमे हो जाने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा सोचकर अपने हालात को बिगाड़ते ही चले जा रहे हैं और इसी चीज से बचने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? किसी भी कारणवश अपने पैसे को कहीं फंसाएं नहीं। किसी भी तरह की जल्दबाजी करके कोई ऐसा गलत फैसला भी न ले लें जिसके चलते आपकी परेशानी बढ़े। किसी काम या कारोबार में भी इस समय पैसा बिल्कुल ना लगाएं। किसी काम में या कारोबार में पैसा नहीं फंसाना है आपको, इस बात का आपको रखना है ख्याल। और हमें ख्याल रखना है अब आगे अगले सवाल का। सचिन शर्मा का सवाल है। डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1987, 2:47 PM, हाथरस में सचिन आपका जन्म हुआ है। आपका सवाल लेते हैं, ज्योतिष गुरु के सामने रखते हैं। सवाल इनका यह है ज्योतिष गुरु कि एक कंपनी में काम कर रहे हैं 5 साल से, घर से दूर है, मुंबई एरिया में काम कर रहे हैं, आना चाहते हैं दिल्ली NCR क्योंकि इधर के रहने वाले हैं। कब तक ये चेंज शिफ्ट हो पाएगा जगह में? सचिन, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की सितंबर 2017 तक। आप अभी मुंबई में काम कर रहे हैं और 5 साल से एक नौकरी में हैं। अब आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बदलाव मिल जाए जिसमें आप अपनों के करीब पहुंच सकें। ऐसी संभावना जो है वो आपकी कोशिशों से बनेगी और वो कोशिशों के 2 समय बनते हुए नजर आ रहे हैं जी आपकी कुंडली में। एक समय बनता है जी जनवरी-फरवरी 2018 में और आगे चल के एक समय बनता है जी मार्च 2019 में। ये जो पीरियड्स हैं इसमें अपनी कोशिशों को और बढ़ा दीजिएगा ताकि ऐसी संभावनाएं खुल जाएं। तो नोट कीजिए, जनवरी-फरवरी 2018 और मार्च 2019 ये 2 समय हैं जब ये चेंज, लोकेशन चेंज पॉसिबल है। आप अपने घर के आसपास आ सकते हैं। इस समय सही प्रयास कीजिएगा। तुला और वृश्चिक राशि, जिंदगी में देखिए प्रयास हम सब करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए, लेकिन चूक इसलिए रह जाती क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाले पलों में क्या छुपा है, उसके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। तो आपके तारे आपको एक इशारा दे देता है खुद को प्लान करने का आने वाले पलों के हिसाब से। तो आपकी प्लानिंग करेंगे ज्योतिष को। तुला राशि वालों का मन किसी प्यार के रिश्तों को लेकर कुछ उचाट सा हो सकता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं जो रिश्तों को कमजोर करते चले जा रहे हैं। इसी कारण अपने मन में बनते हुए विचारों को थोड़ा सा संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने फैसलों में थोड़ी सी पारदर्शिता लानी होगी। किसी भी ऐसे फैसले से बचना होगा जिसमें आपका पैसा कहीं फंस जाए या पैसे का नुकसान होता चला जाए। क्या ना करें समय में? कामकाज से जो लाभ बन रहा है उसे कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। ऐसा न सोचें कि आपकी खुशियों का पूरा फल नहीं मिला। अपने मन में किसी भी तरह की गलत अवधारणा पैदा कर लेना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए घर परिवार की चिंता भी आपको सताए चली जा रही है। अपनों का ख्याल रखना अच्छी बात है और ऐसा करते हुए अपने कामकाज की ओर भी ध्यान को और बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के विचारों के मतभेद से तो बचना ही होगा। यह समय कुछ ऐसा है जिसमें लोगों को ज्यादा समझने की, लोगों से ज्यादा जुड़ने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अपनी गलतियों भरे समय में गलतियों से बचे रहना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज में या कारोबार में आप अपनी लगन को कम ना होने दें।
काम ही इस समय आपको आपकी परेशानियों से बचाएगा, क्योंकि आपके काम के प्रति आस्था ही आपको लोगों से जोड़े रखेगी। इस बात को समझने में कोई कमी ना आने दो। धनु और मकर राशि, आपको आपकी ताकत से ही तो हम परिचित कराते हैं। आप में सारी संभावनाएं हैं, आप में सारी शक्ति है। अब वो कहां छुपी हुई है, उसे कैसे जागृत करना है, ये ज्योतिष गुरु बताते हैं। क्या करें क्या ना करें के जरिए। धनु राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय, और मेहनत के खिलाफ ही आप सवाल खड़े करते चले जा रहे हैं। यही इस समय की कमी हो सकती है, जिसके चलते आपको अपने मन की घबराहट को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से शायद तालमेल ना बन पाए, इसलिए उसे सुधारने की जरूरत है। अपने बड़े बुजुर्गों को भी समझें, ताकि उनकी सलाह से और उनके तजुर्बे से आप कुछ अच्छे। क्या ना करें समय में? अपने मन में पहले से फैसले करके अपने लिए रुकावटें ना खड़ी करें। ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि हालात आपके खिलाफ है। अपनी जिंदगी की स्थिरता में इस समय किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। मकर राशि वाले अगर ये सोचेंगे कि पैसे को लेकर कोई कमी है, तो फिर ये पूरी बात नहीं है। आपने अपने पैसे को खतरे में डाल रखा है, ये बड़ी बात है जिसे आपको संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार से जुड़ी रुकावटों को एक एक करके संभालना होगा। रिश्तों को बेहतर करने के लिए समय आपसे कोशिश जरूर करवाएगा, और कोशिश करने से ही कामयाबी मिलेगी। इस बात से भी फायदा उठाना होगा। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह के असंतोष को बढ़ाकर उसका असर आप अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। जबकि इस समय आपकी गलतियां ज्यादा नजर आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों से फासले बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस तरह की इस समय कोई गलती ना करें, क्योंकि उसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। कुंभ राशि वाले अगर मन में घबराहट मचाए रखेंगे, तो उसका असर आपके फैसलों पर भी आ जाएगा और आपके रिश्तों पर भी आएगा। पैसे से जुड़े फैसलों को तो ध्यानपूर्वक आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? जितना लोगों के प्रति मन साफ रखेंगे, उतना ही स्थिति को संभालने में मदद मिल जाएगी। रिश्तों की स्थिति बहुत प्रेरणाजनक बन सकती है, जिसके चलते आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। इसलिए लोगों को समझने की और उनसे जुड़े रहने की कोशिश जो है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं। वही लोग आपकी सहायता भी करेंगे। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का नकारात्मक विचार इस समय बना के चलना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों के सामने बहुत सी परेशानियां ऐसी हैं जिन्हें आपने अपने अंदर बिठा रखा है। इसलिए अपने मन में बनाए हुए वहम का कोई इलाज हो नहीं सकता। क्या करना चाहिए समय में? अगर लोग आपको नहीं समझ पाएंगे, तो ये कुछ हद तक आपकी गलती होगी। अपने अंदर बदलाव लाने से आप लोगों की नाराजगियों को दूर भी कर सकते हैं और उन्हें अपने पक्ष में भी कर सकते हैं। क्या ना करें समय में? कोई प्यार का रिश्ता बादलों से घिरा हुआ है। कठिनाइयां कुछ ऐसी हैं जिन्हें संभालने में इस समय कोई गलती ना करें। अपने अंदर कोई ऐसी नेगेटिव सोच ना बनाएं जो रिश्तों में किसी तरह की कोई कमी ले आए। नेगेटिव सोच से आपको इस समय बचना होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए, धैर्य से बड़ी ताकत कोई नहीं होती है। क्योंकि जब मुश्किल आती है, हम आपा खो बैठते हैं। बाद में हमें अफसोस होता है कि काश हमने उस समय संयम रखा होता, तो ये मुश्किल इतनी बड़ी ना होती। तो समझिए इस ताकत को, और ऐसी ही हमारे अंदर जो छुपी हुई ताकतें हैं, उनसे हमारा साक्षात्कार कराता है आपके तारे, और ये सब कुछ हो पाता है ज्योतिष गुरु की मदद से। अगर कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल अभी दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपके तारे।